और इस लंबे अनुभव का कुछ अंश आपको तक पहुंचाएंगे माननीय मंत्री जी। कल से मैं उत्तराखंड की इस पवित्र धरती पर हूं, देवभूमि। सचमुच में यहाँ देवता निवास करते हैं, लेकिन यहाँ की जनता भी देवों से कम नहीं है। मैं जनता को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित युवा, यशस्वी, कर्मठ और जिनका सोच और विजन उत्तराखंड का विकास और यहाँ की प्राणोपकारी जनता का कल्याण। जब भी वो बोलते हैं उत्तराखंड और कैसे आगे बढ़े, किसानों की हालत कैसे सुधरे और हमारी बीवियों की आमदनी कैसे बढ़े, ये लगातार सोचते रहते हैं। और मुझे प्रसन्नता ये कहते हुए कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड निरंतर विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा और एक अलग पहचान पूरे देश में उत्तराखंड की सरकार बनी है, एक आइडियल सरकार चला रही है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे कृषि, किसान कल्याण, सैनिक कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री अभी मैंने देखे, उनके विभाग ने जो काम किया है वो अद्भुत है। दीदियों के ये स्टाइल भी देखे और उनके हाथों को काम करते हुए मैंने देखा है। आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे यशस्वी सांसद भाई गणेश बंसल जी, बहन श्रीमती कल्पना सैनी जी, भाई प्रेमचंद अग्रवाल जी विधायक ऋषिकेश, श्रीमती सविता कपूर जी बहन कैंट क्षेत्र देहरादून से विधायक, श्री खजान दास जी विधायक राजपुर, ब्रजभूषण जी, शंभू पासवान जी माननीय मेयर यहाँ के, सौरभ जी ऋषिकेश के मेयर और देहरादून के मेयर सौरभ जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे साथीगण यहाँ उपस्थित, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और भाइयों भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। मैं देवभूमि में आकर सचमुच में अभिभूत हूँ। दुनिया में स्वर्ग अगर कहीं है तो सचमुच में वो यही है, यही है, यही है। यहाँ की जनता सरल, सच्ची, ईमानदार, देशभक्त और स्वाभिमानी। और आज माननीय मंत्री जी ने ये देवभूमि की उत्तराखंड का जो स्वाभिमान है, ये टोपी, वो टोपी पहना कर मेरा सम्मान किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितना मेरा सामर्थ्य है, आपका मान, आपका सम्मान और इस टोपी की शान कभी कम नहीं होने दूंगा। हम मिलकर काम करेंगे ताकि उत्तराखंड में लगातार आगे बढ़े। आज पहले मैं बहनों आपसे बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, कोई बहन गरीब ना रहे। लगातार मुख्यमंत्री जी इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था तब हमारा ये संकल्प था महिला सशक्तिकरण। मैं सचमुच आपको बताऊं, जो मैं कहता हूं हृदय से कहता हूं, मन से कहता हूं, अंतरात्मा से कहता हूं। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती अगर कहीं है तो हमारी बेटियों में है, हमारी बहनों में। और ये हमारी धरती पर कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां निवास करेंगे? जब मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, देवता वही निवास करेंगे। और उत्तराखंड की बहन तो अद्भुत, इतनी मेहनती, इतनी परिश्रमी, इतनी गुणी। अभी मैंने आपके काम को किया है यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, आज इसका मिशन के माध्यम से मैंने सचमुच चमत्कार कर रहे। और चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो या पुष्कर धामी जी हो, मेरी बहनों एक ही लक्ष्य हमारा, बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देते। बहनें क्यों हाथ फैला, बहनें क्यों हाथ फैला, बहनें क्यों
मजबूत चाहिए बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण, बहनों का सामाजिक सशक्तिकरण, बहनों का शैक्षणिक सशक्तिकरण और बहनों का राजनीतिक सशक्तिकरण। ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। और बहनों में आप सबको बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फैसला किया है कि अब विधानसभा लोकसभा में भी 33% बहनें सांसद बनेंगी, विधायक बनेंगी, चुन के जाएंगी और देश चलाने की कमान भी संभालेंगी। ये पहले कभी किसी ने नहीं किया। और ऐसे एक में अनेकों फैसले, मैं सबके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप देखिए हमारी बहन जी अभी बताने की रावत है। पहले का स्थिति बहनों के सेंटर ग्रुप के पहले घर में पहचान थी तो पति के कारण, पिता के कारण, और कई बार तो महिलाएं बहुत घर से नहीं निकलती, खेती बाड़ी का घर में काम करते रहो। लेकिन जब से सेल्फ हेल्प ग्रुप बना है, आजीविका मिशन ने उत्तराखंड में काम किया है, तब से बहनें घर से बाहर निकली है। उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें प्रशिक्षण दिया और उसके बाद एक के बाद ऐसे काम कर रही है कि मन आनंद और प्रसन्नता से मेरी बहनों भर जाता है। अभी बहन बता रही थी कि 15,000 16,000 रुपया महीना एक एक बहन कमा रही। मुझे जो जानकारी मिली है, यहां लगभग 1.25 लाख बहनें लखपति बहनें बन चुकी है। लखपति बहनें, मेरी बहनें केवल नारा नहीं है, लखपति दीदी, ये संकल्प है हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, पुष्कर धामी जी का। और बहनों, मेरा सौभाग्य है कि लखपति दीदी वाला डिपार्टमेंट ग्रामीण विकास प्रधानमंत्री जी ने मुझे सौंपा है। मैं जहां भी जाता हूं, मेरी कोशिश रहती है कि दीदियों से बात जरूर करूं, उनसे चर्चा करूं, उनसे संवाद करूं। और आज मुझे बताते प्रसन्नता है कि उत्तराखंड में आजीविका मिशन बहुत उत्तम काम कर रहा है। देश में सबसे अच्छा काम जहां हो रहा है उनमें से एक राज्य उत्तराखंड। मैं पुष्कर जी, गणेश जी और पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और एक ही अपील मेरी बहनों से करता हूं, कोई बहन छूटना नहीं चाहिए। जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल नहीं है, उसको भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल करें। उसके बाद उनको ट्रेनिंग, उसके बाद बैंक लिंकेज, रिवाल्विंग फंड देने की व्यवस्था भारत सरकार करती है, प्रधानमंत्री जी करते हैं, हम दिल्ली से करते हैं। और उसके बाद एक और उत्तम काम हुआ है, हाउस ऑफ हिमालय, उसका भी अद्भुत विचार। इतने उत्पाद हम लगाते हैं। ये तो अद्भुत प्रदेश है, यहाँ खेती आधुनिक होती है, यहाँ की जड़ी बूटियां, यहाँ के फल, यहाँ की सब्जियां अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, धूम मचा रहे। अगर इनकी ढंग से पैकेजिंग हो जाए, मार्केटिंग हो जाए, ठीक से दुनिया के सामने अगर इन उत्पादों की गुणवत्ता रख दी जाए, रिसर्च इनके ऊपर हो जाए और बाकी प्रचार प्रसार का काम हो जाए, इनको और थोड़ी सहायता मिल जाए, तो मैं सच कहता हूं कि ये जो हमारा उत्तराखंड है, इसके उत्पाद पूरी दुनिया में धूम मचा सकते हैं, धूम। अभी मैंने बता रही थी कि हमारे उत्पाद बिक रहे हैं, अभी लोकल मार्केट में बिकते हैं, कुछ बाहर भी जाते हैं। लेकिन कल हमने बैठे थे मुख्यमंत्री जी के साथ, मंत्री जी के साथ, अधिकारियों के साथ, और सबकी प्रधानमंत्री जी ने हाउस ऑफ हिमालय हमारा ब्रांड है, प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों से उसका प्रारंभ किया है। अभी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो रही, उनकी इच्छा है कि केंद्र सरकार जो ब्रांड है हाउस ऑफ हिमालय, इसको और आगे बढ़ाने में सहयोग करे, रिसर्च में, ट्रेनिंग में, प्रमाणीकरण में, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में। और उनकी इच्छा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए। उत्तराखंड का बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं उत्तराखंड की सरकार को बधाई देता हूं, पूरी टीम को बधाई देता हूं। लेकिन आज हम ये फैसला भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, हाउस ऑफ हिमालय के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां बनाया जाएगा, भारत सरकार बनाएगी, हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाएगा। आपको हर संभव हम सहयोग करें। इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं,
मुट्ठी भर सहयोग सरकार करेगी, भारत सरकार करेगी, ताकि बहनों तुम्हारे बनाए हुए उत्पाद देश में नहीं पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में धूम मचाए। वो दिन आएगा, ये होगा, और जब ये होगा तो हमारी बहनों की आमदनी बढ़ेगी। मेरे भाई और बहनों, एक चीज की जरूरत और है, गांव में गरीबी ना रहे। ये उत्तराखंड के पहाड़ देखो, पहाड़ की चोटियों पे भी रहने वाले हमारे साहसी और वीर भाई और बहन वहां करते हुए खेती करते हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये पहाड़ आबाद रहना चाहिए, और पहाड़ों में सुविधा पहुंचाने का काम पुष्कर धामी जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आज आपको कहने आया हूं कि पहले जितने गरीब भाई और बहन थे, जिनके पास मकान नहीं थे, आवास नहीं थे, उनको मकान दिए जा चुके हैं, लेकिन कई रह गए। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी कई ऐसे जिनका सर्वे में नाम छूट गया था। 2018 में जो सर्वे हुआ था मकान बनाने के लिए गरीबों के, तो सर्वे में नाम ही छूट गए। हमने फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे प्रारंभ किया है, और मुझे खुशी है बताते हुए 1,72,000 नाम सर्वे में कि जिनके पास पक्के मकान नहीं है, या सर्वे के बाद आए हैं, इनका हम परीक्षण करेंगे। और सर्वे भी जब हमने किया तो उसके कई मापदंड बहनों और भाइयों बदल दिए। जैसे पहले एक नियम बना था कि 10,000 रुपया से ज्यादा जिनकी आमदनी होगी उनको पीएम हाउस का मकान नहीं मिलेगा। अरे दीदियों, 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी हो जाए, ये तो प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लखपति दीदी बनाना है, और लखपति दीदी बनकर का मकान नहीं मिलना चाहिए। और जब हमने वो नियम बदल दिया है, अब 10,000 रुपया नहीं, 15,000 रुपया तक भी आमदनी होगी तो प्रधानमंत्री आवास का मकान आपको दिया जाएगा, दीदियों को वंचित नहीं रखा जाएगा। पहले 2 पहिया वाहन अगर किसी के पास होते थे, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तो उसको पीएम आवास नहीं मिलते थे। अब मोटरसाइकिल, स्कूटर तो आजकल हर किसी के पास है, तो क्या उसको पीएम आवास नहीं मिलना चाहिए? ये नियम भी बहनों और भाइयों बदल दिया कि 2 पहिया वाहन मतलब मोटरसाइकिल, स्कूटर होंगे तो भी प्रधानमंत्री आवास के मकान दिए जाएंगे। बताओ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोल के बताओ ना, देना चाहिए कि नहीं? क्यों छोड़ना चाहिए उनको भी तो। और तीसरे छोटे छोटे किसान, हमारे छोटे किसान, लैंड होल्डिंग काफी कम है, तो छोटे किसान मतलब सिंचित जमीन जिनके पास 5 एकड़ है, और असिंचित जमीन जिनके पास असिंचित जमीन 5 एकड़ और सिंचित 2.5 एकड़ है, उनको भी पीएम आवास के मकान दिए जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं सभी बहनों और भाइयों से कि पीएम आवास भी मिलेंगे और सड़कें गांव गांव पहुंचे। इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4था चरण शुरू किया गया है। 400 से ज्यादा बसाहटें अभी सर्वे में आई है, तो गांव गांव हर आप बसाहट में पीएम सड़क पहुंच जाए, इसके लिए भी भारत सरकार उत्तराखंड की सरकार को पूरी मदद करेगी, ताकि हमारे छोटे बच्चे हुए गांव की सड़कों से जुड़ जाए। यहाँ की समृद्धि, यहाँ के विकास और यहाँ की जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी हमारे मनमोहन भाई बता रहे थे, किसान कितनी प्रगति कर रहा है मशरूम की खेती में, बाकी खेती में। यहाँ के ऑर्गेनिक उत्पाद आज पूरी दुनिया में जाने की क्षमता रखते हैं, और इसलिए कृषि के क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, कल जो चर्चा हुई है उसके अनुरूप, चाहे वो नए बाग लगाना हो, पुराने बागों का जीर्णोद्धार हो, पाली हाउस हो, ग्रीन हाउस हो, मैकेनाइजेशन हो, मतलब मशीनीकरण करने के लिए राशि देनी हो, या सिंचाई की व्यवस्था हो, भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बड़ी सिंचाई की योजनाएं अगर नहीं बनती तो छोटी छोटी सिंचाई की योजनाएं बना के किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाने का काम करेंगे, और आपका जो उत्पाद होगा उसको भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने का काम भारत सरकार करेगी, ताकि किसानों को उचित दाम मिल सके। आज इस देवभूमि में आके मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, और इसी संकल्प के साथ जा रहा हूं कि जितनी जरूरत पड़ेगी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की माताओं बहनों को सशक्त करने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दुगनी करने के लिए उतना पूरा सहयोग भारत सरकार करेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और कृषि मंत्री बनने के बाद, अभी तो मैं पहली बार आया हूं, लेकिन मुख्यमंत्री अब तो बार बार आने को जी करता है।
यहाँ के काम को देखते हुए लगातार आएंगे, बार बार आएंगे और मिलकर उत्तराखंड को हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य बनाएंगे। बहनें भी आगे बढ़ेगी, किसान भी आगे बढ़ेंगे और कुल मिलाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखंड महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। जरा जोर से होने चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, उत्तराखंड की जनता की, देवभूमि की, सभी बहनों भाइयों की और मेरे भाइयों और भाइयों की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंत्री जी। और जो संकल्प आपने लिया है हमारे काश्तकारों के लिए, हमारी बहनों के लिए, उसके लिए आप जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री के रूप में, वहीं हमारे पास एक कुशल नेतृत्व हमारे उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में, और इसीलिए हमारा उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब मैं मंच पर आवेदन कर रहा हूँ, आपसे सीधे बातचीत करेंगे हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हमारे सूबे के मुख्यमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। लखपति दीदी एवं प्रगतिशील किसानों के आज इस संवाद कार्यक्रम में हमारा बड़ा सौभाग्य है कि कल से जिनका सानिध्य हम सबको मिल रहा है और उनके सानिध्य में लगातार उत्तराखंड के लिए अनेक योजनाएं जो हमने आपसे निवेदन किया, उन सभी को आपने सहृदय कल स्वीकृति प्रदान की और आज भी हमारी सभी बहनों से, यहाँ पर बहुत सारे समूह से लगातार आपने संवाद स्थापित किया। उनके द्वारा जो अनेक यहाँ कौशल के काम किए जा रहे हैं, उन सब का प्रोत्साहन किया। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि भारत सरकार के कृषि मंत्री, ग्राम्य विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार में कृषि और ग्राम्य विकास मंत्री श्री गणेश जोशी जी, राज्यसभा के सांसद और हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, राज्यसभा की सांसद आदरणीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी, ऋषिकेश क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, राजपुर विधानसभा के आदरणीय विधायक खजानदास जी, आदरणीय सविता कपूर जी कैंट क्षेत्र की मेयर देहरादून, भाई सौरभ कतलियाल जी, मेयर ऋषिकेश शंभू पासवान जी और मंच पर आसीन अनिता जी समेत सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए विभिन्न समूहों से आई हुई सभी हमारी बहनें उपस्थित, किसान भाई, प्रगतिशील किसान, इस योग नगरी ऋषिकेश में आज मैं आप सबकी तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय शिवराज जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ देश के कृषि मंत्री और राजनीतिक जगत में काम करने वाले मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में काम किया वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे उस समय मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू राज्यों में मध्य प्रदेश की गिनती होती थी। मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में देश के शीर्ष राज्यों में सम्मिलित करने जैसा अद्वितीय कार्य किया है। वो हम सभी के लिए पाथे का कार्यकर्ता है, हम सब के लिए मार्गदर्शन है, हम सब के लिए प्रेरणा है। इतना ही नहीं, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी आपने अनोखी योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार का कार्य मध्य प्रदेश में किया है उसका परिणाम है कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि सारे देश की बहनें
अपने भाई के रूप में और उनके बच्चे उनको मामा के रूप में जानते हैं। और जहाँ भी जाते हैं आप पूरे देश में लोग दूर से ही कहने लगते हैं मामा जी आ गए, मामा जी आ गए। अपनी मेहनत और लगन के दम पर अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने वाले आप सभी कर्मशील भाइयों बहनों के बीच में आज आदरणीय शिवराज जी उपस्थित हैं और मुझे भी आपके बीच में आकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सुरक्षा के लिए और उनके उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर उद्यमिता और नौकरियों तक में प्रदेश की महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से विशेषकर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आत्मविश्वास लाने का काम, आत्मनिर्भरता और सम्मान का नया अध्याय जोड़ने का काम किया है। जैसा हमारी बहन रीना रावत जी ने अभी संवाद के दौरान बताया, मनमोहन भारद्वाज जी ने किस प्रकार से आज किसान उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था हो रही है, वो सारी बातें यहाँ पर संवाद के माध्यम से बताया है। इसके साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हमने राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का भी काम किया है। मुझे आज मैं जब पूरे प्रदेश के अंदर जाता हूँ, पिछले वर्ष जब हमने पूरे राज्य के अंदर नारी शक्ति बंधन के कार्यक्रम आयोजित किए थे, तब हमने देखा कि आज हमारी बहनें अपने सपनों को साकार कर समाज को भी एक नई दिशा देने का काम कर रही है। जहाँ वो स्वयं का रोजगार कर रही है, अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। प्रदेश में आज 67,000 स्वयं सहायता समूह SHG बनाकर लगभग 5 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाएं संगठित होकर अपना व्यवसाय कर रही हैं। 7,000 से अधिक ग्रामीण संगठन और 500 से अधिक क्लस्टर संगठन बनाकर राज्य की महिलाएं सामूहिक नेतृत्व की एक अद्वितीय मिसाल पेश कर रही हैं। ये हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है, गर्व की विषय है कि आज प्रदेश की 1.5 लाख से अधिक बहनें लखपति दीदी बनने में उनको सफलता प्राप्त हुई है। यह भी महिला सशक्तिकरण का एक नया आयाम प्रस्तुत हमारी बहनों ने किया है। आज हमारी लखपति दीदियां न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं, बल्कि वो अपने परिवार और समाज को भी प्रेरित कर रही हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा लगभग 55,000 स्वयं सहायता समूह को 640 करोड़ रुपए से अधिक का रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि प्रदान की गई है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 में महिला स्वयं सहायता समूह योजना के अंतर्गत 84 करोड़ रुपए से अधिक का सहयोग किया और ब्याज प्रतिपूर्ति के रूप में करीब 25 करोड़ रुपए की छूट भी प्रदान की गई। इतना ही नहीं, 159 क्लस्टर लेवल फेडरेशनों को करीब 8 करोड़ रुपए का एक मुश्त अनुदान प्रदान किया गया तथा 43,000 सक्रिय समूहों को कुल 51 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। प्रिय बहनें, हमारी सरकार ने महिलाओं द्वारा उत्पाद को बनाने के साथ ही उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए भी एक इकोसिस्टम तैयार किया है, जिसके अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग हेतु 24 ग्रोथ सेंटरों की स्थापना की गई है। उत्पादों के विपणन के लिए 13 जनपदों में 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट, 17 सरस सेंटर, 4 राज्य विपणन केंद्र और 8 बेकरी यूनिट्स भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग में 110 आउटलेट्स के माध्यम से महिला समूह की उत्पादों की बिक्री की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत महिलाओं द्वारा लगभग 2000 स्टॉल लगाकर 5.5 करोड़ रुपए के विपणन में उद्यमशीलता की एक नई मिसाल कायम की है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा लॉन्च किए गए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारी बहनों द्वारा बनाए गए विभिन्न स्थानीय उत्पाद अब विश्व के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। मैं आदरणीय शिवराज सिंह जी का, भाई साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने कल से लेकर आज तक जो हमारे राज्य के अंदर आपने प्रवास किया है, विभिन्न समूह से बात की है, समीक्षा बैठक की है, उसके आधार पर आपने हाउस ऑफ हिमालय को
प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार के स्तर पर एक्सीलेंस सेंटर के रूप में हमको जो स्वीकृति देने की घोषणा की है, उसके लिए मैं देवभूमि उत्तराखंड की सभी बहनों की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज अभी इस कार्यक्रम के बाद जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर भी हाउस ऑफ हिमालय स्टोर का शुभारंभ आपके कर कमलों से होने जा रहा है। अब हमारी दीदी बहनों द्वारा बनाए गए उत्पाद केवल हाट बाजारों में नहीं बल्कि हवाई अड्डों पर भी उपलब्ध होंगे। आज जहां पंतनगर हवाई अड्डे पर इसका शुभारंभ होने जा रहा है, वहीं हमारा जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर आज शुभारंभ होने जा रहा है। उसके बाद पंतनगर हवाई अड्डे पर और उसके बाद पिथौरागढ़ हवाई अड्डे पर और दिल्ली में भी जो हमारा एविएशन का जो मुख्य जो ऑफिस है, वहाँ पर भी मैंने माननीय एविएशन मंत्री जी से उनसे भी अनुरोध किया है कि उनके स्तर पर भी, और आज आपने कह दिया है तो इसके बाद तो हमको स्वयं जगह जगह जो है इसके लिए अनेक विपणन के केंद्र मिल जाएंगे। हमारा ब्रांड केवल उत्तराखंड में ही नहीं, अब दुनिया में हमारी बहनों के द्वारा बनाया गया ये उत्पाद पहुँचेगा। आज हमारे राज्य की मातृशक्ति उद्यमिता के साथ कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में भी बहुत शानदार काम कर रही है, और मैं उनके कौशल की बात करूं, उनके परिश्रम की बात करूं तो सच में उनकी कोई जो है सीमा नहीं है। एक सीमा से आगे जाकर अनंत तक की यात्रा में हमारी महिलाओं के समूह आगे बढ़ रहे हैं, उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद बन रहे हैं और उनके उत्पाद इतने शानदार होते हैं, पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है, गुणवत्ता इतनी अच्छी होती है कि कई बार मैं कहता हूं कि वो बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ने का काम हमारी बहनों के द्वारा बनाए गए उत्पाद करते हैं। मैं इसके लिए अपनी सभी बहनों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। प्रदेश की मातृशक्ति को कृषि के क्षेत्र में और अधिक पारंगत बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के 3,25,000 महिला किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही 2.5 लाख से अधिक एग्रो न्यूट्री गार्डन, 486 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं, जिनसे बड़ी संख्या में महिला किसान भी लाभान्वित हो रही हैं। कृषि क्षेत्र में 14 से अधिक उत्पादक समूह, 15 FPO बनाए गए हैं। इसके साथ ही 1400 से अधिक कृषि पशु सखी और 500 से अधिक हेल्थ कार्यकर्ता प्रशिक्षित किए गए हैं। कृषि क्षेत्र के साथ ही गैर कृषि क्षेत्र में प्रदेश की महिलाओं एक सफल उद्यमी बनकर आज एक मिसाल पेश कर रही हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, SBUF योजना के अंतर्गत लगभग 4,500 उद्यम, PMFME योजना के अंतर्गत महिलाओं द्वारा संचालित लगभग 15,000 उद्यम और MED योजना के अंतर्गत 1,400 सूक्ष्म उद्यम स्थापित हुए हैं। कुल मिलाकर 20,000 से अधिक गैर कृषि उद्यमों की स्थापना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, जिसमें महिला उद्यमी भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही 278 HP सखी दुर्गम क्षेत्रों तक गैस सिलेंडर और जरूरी सेवाएं पहुंचा रही हैं। इतना ही नहीं, बैंक सखी, DG पे सखी और बीमा सखी के रूप में 3500 से अधिक महिलाएं गांव-गांव में वित्तीय सेवा पहुंचा रही हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हमारी माताएं, बहनें और बेटियां आत्मनिर्भर बने, परिवार तथा समाज को सशक्त रूप से तैयार करें। आज इन सभी आंकड़ों को रखने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड की महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करते हुए समाज के समक्ष महिला सशक्तिकरण का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी अपनी मेहनत और लगन को जारी रखते हुए भविष्य में भी नए कीर्तिमान स्थापित रखेंगी। ग्रामीण आर्थिकी के एक स्तंभ के रूप में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प की पूर्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करेंगी। इसी विश्वास के साथ यहाँ उपस्थित सभी प्रगतिशील किसानों एवं लखपति दीदियों के सशक्त और समृद्ध भविष्य की कामना करते हुए तथा आदरणीय शिवराज जी का पुनः देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।